उमर साहब। अलीना, जो आपने बात की ना, असल में आपने भट्टी साहब को लाजवाब कर दिया। भट्टी साहब के पास कोई जवाब नहीं दे पाए इस इशू पे। ना तो ना सही कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छा भट्टी साहब, अब जरा अब मुझे बात कर लेने दे। आपने आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपने काफी बोला है। अच्छा, अब एक तो अलीना जो आपने बात की है, मेरा ख्याल है कि अगर इन मुज़ाकरात से कुछ हासिल भी नहीं होता ना, फिर भी ये मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। अच्छा। जितनी ज्यादा आपकी गुफ्तगू रहती है, इंगेजमेंट रहती है, उसका अल्टीमेटली हमें बज़ाहिर लगता है कि कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन जब हमें उसका अंदाजा तब होता है कि वो कितनी यूजफुल थी, जब वो तातुल का शिकार हो जाती है, जब खत्म हो जाती है हर चीज। और उसकी एक रीसेंट एग्जांपल हमारे पास ये तालिबान के हवाले से है। हमारी अफगान तालिबान के बारे में एक बड़ा उनके साथ दोस्ती से एक बड़ा जारहाना किस्म के ताल्लुकात तक हम गए, यानी बिल्कुल अपोजिट पे गए। और अब जो है हम मातम कर रहे होते हैं कि वो जो सेक्रेटरी खारजा है भारत का और जो अफगान तालिबान है उनकी आपस में मुलाकात हो रही है। जब हमारे ताल्लुक थे तो तब भी ठीक नहीं लग रहा था, अब जब उनके किसी और से ताल्लुक बन रहे हैं तो हमें अब अंदाजा हुआ है कि इनको इंगेज रखना चाहिए था। इधर भी जो है, जो पीटीआई है और हुकूमत को इंगेज रहना चाहिए, नो मैटर कि जो भी है। दूसरी चीज ये है, अच्छा ये जो हम बात करते हैं ना जी के एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है? क्या उनको इमरान खान पर एतमाद है कि वो उसके साथ ही मिल जाए? एस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाहलत जिस स्टेज पर आज है, ये किसके कहने पे हुई है? ये कौन एस्टेब्लिशमेंट को दोबारा सियासत में लेकर आया? ये इमरान खान लेकर आया। वो तो उनके 100 मसाइल होंगे नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, लेकिन उन्होंने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए एस्टेब्लिशमेंट को निकालने की कोशिश की। तो भाई ये लेकर आया, अब किस तरह निकाला जाए? और वो बंदा बार बार उनकी तरफ जाता है कि मैंने बात ही उनसे करनी होती है। और दूसरा, क्या इनका आपस में इतना एतमाद का ताल्लुक है कि उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक ना हो? ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि इमरान खान जो है वो बेशक जेल में है या जिधर भी है, इमरान खान आज भी यानी कि बहुत पावरफुल लीडर है। ठीक है। उसका ये जिस तरह भट्टी साहब उसको मजलूम साबित करते हैं, उसका यानी कि गवर्नमेंट जो है अगर उसके साथ मुज़ाकरात कर रही है तो इसका मतलब है कि उन्हें लग रहा है उसकी पावर को वो रियलाइज कर रहे हैं। ये नहीं है कि उनको अंदाजा नहीं होता। कितने लोग हैं, कितना कोई ऐसा मुझे कोई लीडर बता दें कि जो पहले जेल में रहा और उधर से उसके ट्वीट आते हों, रोजाना की बुनियाद पे उसके बयानात जारी हो रहे हैं और वो बहुत कमजोर लीडर हो, वो बेचारा लीडर हो, लेकिन यह है कि वो पूरे अमल में बराबर का शरीक हो। अभी तो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी उसके नाम पर शुरू हुआ है पार्टी ने जी के, ताकि लोग जो हैं उनका अपने लीडर के साथ राब्ता रहे। अच्छा नहीं सर, लेकिन मेरी वो ये भी है कि अगर ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, पार्टी लाइन नहीं है, क्योंकि हमने काफी रहनुमाओं को भी ये कहते हुए सुना कि ट्विटर से जो बयान आ रहे हैं वो खान साहब की तर्जुमानी नहीं करते, वो कहीं बाहर से ऑपरेट हो रहा है। तो खान साहब अपना ट्विटर क्यों नहीं उनसे रेगुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर उसको क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? ठीक है। मजहर अब्बास साहब, ये वाला इंटरेस्टिंग नुक्ता था, आपने कहा कि मुज़ाकरात अगर नहीं नतीजा खेज होते तो रुक जाने चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। उमर बिल्कुल मुख्तलिफ कह रहे हैं। देखिए उमर की बात ठीक है, उसूली तौर पे तो बात ठीक है उमर की, लेकिन मसला ये है कि अगर फ़र्ज़ करें इमरान खान वो बात नहीं करे जो उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से आ रही है, तो फिर इमरान खान ने कभी उस बात की तरदीद भी नहीं की, इस बात को ये भी नहीं कहा कि ये मैंने नहीं कहा था जो उससे हो, तो इसका मतलब है वो ओन कर रहे हैं उस बात को। मसला ये है कि गवर्नमेंट पर ज़्यादा जिम्मेदारी आती है। क्यों आती है ज़्यादा जिम्मेदारी? इसलिए कि जो भी हुकूमत होती है वो फलदार दरख्त की मानंद होती है जो झुकता है, और उसकी वजह ये होती है कि आप गवर्नमेंट होते हैं। इस वक्त आपने मुज़ाकरात शुरू किए, आप पीटीआई को इस नहज पर ले आए कि जहाँ पीटीआई मजबूर हुई कि मुज़ाकरात करे इसमें, क्योंकि पीटीआई की अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में फ्लॉज इतने थे जो उन्होंने देख लिया कि उन्होंने एजिटेशन किया, लॉन्ग मार्च किया, धरना किया, उसमें कामयाबी नहीं हुई उसमें, तो उन्होंने एक फ़ाइनल कॉल भी दी, फ़ाइनल कॉल के नताइज भी हमारे सामने आ गए। उसके बाद मुज़ाकरात शुरू हुए। तो अब गवर्नमेंट को इंगेज करना है। इंगेज करने के लिए आप, वो भी मैंने कहा कि माहौल ही नहीं बनाया गया कि मुज़ाकरात का माहौल बनाया जाता, उसमें आप कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं कुछ, तो जो माहौल है जब तक माहौल नहीं बनेगा, तो क्योंकि जब मुज़ाकरात ब्रेक डाउन होते हैं मुज़ाकरात के, तो उसके जो फॉल आउट्स होते हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। अब हम जिस नहज पर पहुंच गए, अयाज सादिक साहब अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हो सकता है एक तीसरा राउंड हो उसमें, ज़ाहिर है तीसरे राउंड में पीटीआई को भी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को रिविजिट करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को भी अपनी, जो फिर मैं कहूँगा कि अगर तीसरे फरीक का जो है वो इसका इन्वॉल्वमेंट है,
जो कि कम से कम कुछ एक्शन से नज़र आता है, तो फिर ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव होंगी। और ये जो पीटीआई कहती है और जिसका वो हो रहा था कि जी फिर तो वो ठीक कहते हैं कि डायरेक्ट उनसे मुज़ाकरात, तो यही गलत परसेप्शन है, यही गलत स्ट्रैटेजी होगी। क्योंकि आप करते क्या है, बेख्तियार है गवर्नमेंट, ठीक है, बेख्तियार है गवर्नमेंट, फिर तो आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस्टेब्लिशमेंट इसका मतलब ये है कि आप इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को दुरुस्त मान रहे हैं। आप ये दुरुस्त मान रहे हैं कि हाँ जी ठीक है, तो माजी में जब था तो माजी की जो अपोजिशन थी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेज हुई, तो उस वक्त क्या हुआ था। सर अगर जल्दी से भट्टी साहब से जवाब ले लें इस चीज़ का, क्योंकि दूसरी दफ़ा उठे। भट्टी साहब तो हंस रहे हैं ना, तो उनको हंसने दें यार। भट्टी साहब खुद अपनी हंसी का दिफा करेंगे। भट्टी साहब नहीं, मैं मजहर भाई या किसी क्यों हंस रहे हैं आप बिल्कुल नहीं हंसता, वो उधर नहीं, मेरी जुर्रत ही नहीं है हंसने की। मैं सिर्फ इस बात पे हंस रहा था कि आपने जो मुझे लाजवाब किया है, यानी एक डॉक्टर है, मतलब मैं सोच रहा था कि एक डॉक्टर है जो जिसके आप अभी वहीं पे रुके हुए दे पा रहा है, भट्टी साहब आगे बढ़ जाए, ना इंजेक्शन ना दवाई दे पा रहा है, ना इंजेक्शन लगा पा रहा है, लेकिन आप कह रही हैं डॉक्टर की तारीफ करो। एक वकील है जो डेट भी नहीं लेके दे पा रहा अदालत से, लेकिन तो जो गलत आप जो गलत इलाज कर रहे हैं आप उसके पास जा रहे हैं, जो जिसने आपको इंजर्ड किया आप उसके पास जा रहे हैं, जिसने आपकी सर्जरी गलत की आप उसके पास जा रहे हैं। वो क्या आप शेर सुनाया करते थे मजहर भाई, क्या हम बीमार हुए, वो क्या मीर क्या सादा थे बीमार हुए उसके सबब उसी अत्तार से लौंडे उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। लेकिन मजहर साहब उसमें साथ ये भी है कि उसी ने दोबारा इनको प्लेयर भी बना के इधर लेकर आए थे। तो मैंने कहा ना कि वो है ना कि उसके बगैर तो इनकी अच्छा ये उमर चीमा मेरे भाई की ना याददाश्त एक जगह आके रुक गई है। नवाज शरीफ साहब को किसने प्लेयर बनाया था, और ये किस आप चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। बेनजीर भुट्टो बावर्दी परवेज मुशर्रफ से दुबई में मुलाकातें फरमा रही थी, यानी मैं हैरान हूं कि किन की बातें। लेकिन बहरहाल मैडम शेख ये जो मजहर साहब बात कर रहे थे कि इशू ये है कि मैं तो सिर्फ ये चाह रहा हूं कि हुकूमत को इस वक्त चाहिए वो कहे कि भाई इमरान खान साहब तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने हमसे मुज़ाकरात की हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी, हम तेरे लिए अडियाला जेल के दरवाजे भी नहीं खोल सकते। अच्छा। तो पेवस्ता रहे शजर से तू भी उम्मीदें बाहर रख, पेवस्ता रहे शजर से हम भी उम्मीदें बाहर रखते हैं, अपने अपने काम करते हैं। मेरा ख्याल है हुकूमत को मजीद फ्रंट डोर बंद है तो बैक डोर से चले। मेरे ये ख्याल में अलीना जी एजाज प्लीज मुख्तसर कीजिए। ये देखें ना, रियलिटी पता क्या है, रियलिटी ये है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो मुज़ाकरात किसके कामयाब होंगे, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के और पीटीआई के मामलात तय हो जाएंगे। तो क्या मौजूदा जो नून लीग है या शहबाज शरीफ साहब, आप जरा शहबाज शरीफ बन के सोचें, क्या वो चाहेंगे कि पीटीआई के और खबरें सुन रहे थे ना हम लोग आप लोगों के मुंह से कि कुछ कबल अज़ वक्त इलेक्शंस के ऊपर भी बात हो रही थी। नहीं देखिए मुज़ाकरात, देखिए यानी कहीं ना कहीं ये लोग स्पेस कंसीड करने के ऊपर तैयार थे, जो खबरें थी। देखिए दो लेवल के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक इंगेजमेंट हो रही है बुशरा बीबी और जो गंडापुर है चीफ मिनिस्टर केपी के, उनके साथ हो रही है। वो हो रहे हैं, वो क्या है कहते हैं ना बंद दरवाजों के पीछे, वो एंगेजमेंट बंद दरवाजों के पीछे है। नहीं आज इमरान खान ने कैटेगोरिकली कहा है कि बुशरा बीबी के खिलाफ कैंपेन चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कहीं बुशरा बीबी की एंगेजमेंट इस वक्त नहीं हो रही, सिर्फ मुज़ाकराती टीम बात कर रही है। एजाज सैयद साहब आपके पास क्या खबर है, जल्दी से बता दें, आप टू क्लोज। मेरे पास खबर यही है कि जो असल एंगेजमेंट है वो बुशरा बीबी और गंडापुर के साथ हो रही है, खान साहब से कोई बात नहीं हो रही। और जो दूसरी जो पब्लिक फेस है वो पब्लिक फेस है पार्लियामेंट में पीटीआई और हुकूमती इत्तेहाद की मीटिंग, वो पब्लिक फेस है। चलें ठीक है जी, खबरें आप लोगों की आ गई हैं यहाँ पर, ओनली टाइम विल टेल के कौन सी खबर सही है कौन सी खबर नहीं है।